काम करने से। हालेलुया। कई बार लोगों को लगेगा प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मुझ में है तो अभी भी बीमार हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी कमजोर हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे परमेश्वर अगर मुझे जीवन में तो कैसे मैं ठीक से नहीं चल रहा, ये जो इस तरह की जो सोच है ना, ये रुकावट है प्रभु को काम करने में। ध्यान से सुनिए, ये सोच प्रभु को काम करने में रुकावट है। दूसरी तरफ एक ऐसा भी ग्रुप है जो इन दोनों से ऊंचा उठ जाता है। उन्हें लगता है हम ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। ये भी गड़बड़, घमंड से फूल जाना उन्हें खुद दिखाई देता, यीशु नहीं दिखाई देता। हालेलुया। ये तीनों लेवल ही गड़बड़ है भैया। हालेलुया। हमें समझ होना है यीशु को, और ये जब मुझे ये पता होगा ना, पौलुस तो बड़ा गहराई का बात कर रही उधर, जैसे तुमने यीशु को प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया भैया? आइए जरा कुछ बातों को मैंने विचार करके लिखा। क्या धर्मी होकर मैंने यीशु को पाया? नहीं, मैं तो पाप से मन फिराकर यीशु को पाया मैंने। घमंड में नहीं, लेकिन नम्र हृदय के साथ, पाप को छिपाकर नहीं, लेकिन पश्चाताप कर। मन में नफरत और जलन लेकर नहीं, प्रेम जब मेरे भीतर आया, मैंने यीशु को प्राप्त किया। हालेलुया। एक लीडर बनकर नहीं, मैं तो गुलाम बन, दास बनकर, प्रभु तू मेरा स्वामी। हालेलुया। ऐसा मैं तो ऐसे यीशु को प्राप्त किया था। हालेलुया। अभी क्या हो गया है? हालेलुया। अभी का क्या दशा है? कैसे मैंने यीशु के साथ अब चल रहा हूं? और उस कहते जैसे तुमने यीशु को पाया था वैसे ही चलते जाना है। हालेलुया। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना है। इसमें अलग अलग बदलाव नहीं होना है। हालेलुया। लेकिन समस्या ये है, समय के साथ कहीं ना कहीं बदल गया, धुंधला सा दिखने लगा है, प्रेम ठंडा पड़ रहा है। हालेलुया। हम चाहे जो भी हो, मैं तो इस पर विचार करता हूँ, मुझे लगता है दो बड़े कारण हैं। एक कारण है दूरी। दूर से देखो तो अभी तो बहुत ट्रैफिक हो गया। पहले जब हम मुरादाबाद जाते थे, सिंगल रोड होता था, मुरादाबाद वाले लोगों को पता है, मेरा बीवी के साथ बोलते हैं पानी दिख रहा है, इतना दूर तक होता, दूर है तो क्या दिखता? पानी है, लेकिन एक्चुअली रोड में कोई पानी नहीं। अभी तो इतना ट्रैफिक है, वो सब नहीं आता, लेकिन क्या है, दूर है तो मैं कंफ्यूज हूँ क्या है सफाई। ये दूरी यीशु ने नहीं बनाई है, वो तो वहीं खड़े हैं, मैं आगे पीछे हो गया। और अब मुझे धुंधला सा नजर आता है, या मेरा आंखों में ना अभी चस्प लगा के दिखता है, आंखों में थोड़ा समस्या हो गया। तो बीमारी है, ये स्वस्थ नहीं है, तो बीमारी का लक्षण है। दो बातें मैंने बोली। पहली बात क्या है? दूरी। दूरी यीशु का नहीं है, मेरा बनाया हुआ है। हालेलुया। या गड़बड़ है, मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने यीशु को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। भाई बहन, जिस दिन आपने मन फिराकर बपतिस्मा पाया था, वो यीशु आज भी वैसा ही है। वो ना बदले हैं ना बदलेंगे। हालेलुया। जैसे आपको तब लगता था वो यीशु ही मेरा सहारा सारी बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, आज भी वही है, आज भी वही है। हालेलुया। हम अपने तजुर्बे के हिसाब से ऊंचे नीचे हो गए, प्रभु नहीं बदला। हालेलुया। हमें वहीं पर खड़ा रहने की जरूरत है, जैसे मैंने यीशु को पाया। अब प्रेरित यहाँ पर तीन बातों को बोलते हैं। पहली बात कहते हैं लगातार उसमें जियो, दूसरा कहते हैं जड़ पकड़ो, और तीसरा कहते हैं इस पर निर्माण करो। हालेलुया। इसमें बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास आज इस छोटे हिस्से में 5 पॉइंट हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। मैं इसके और डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको इसके कुछ लक्षण बता रहा हूं, कैसे आप जाने आप यीशु में हैं, कैसे आप जाने आप जड़ पकड़ रहे हैं, और कैसे आप जाने आप उसमें बढ़ रहे हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, लगातार यीशु में जीना।
जब ऐसा होगा तो क्या होगा पता है, आपके फेलियर्स जो है सक्सेस में बदलने लगेंगे। आप जहां जहां फेल हो रहे थे वो चीजें क्या होंगी, सफलता में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी, बदलने लगेंगी। यदि आप यीशु में है तो, इसके उदाहरण मैं आपको बाइबल से दूं, यदि आप यीशु में हैं तो आप फेल होने से सफल होने की ओर बढ़ने लगेंगे। और ये कुछ ऐसा होगा कि केवल आप नहीं, आपके चारों ओर के लोग इसका गवाह बनेंगे। केवल मुझ में कोई घमंड जैसी चीज नहीं होगी, लोग इसके गवाह बनेंगे कि मेरा फेलियर्स जो है, मेरा फेल होना जो है वो सफलता में बदल देगा। यस हालेलुया। जब मैं यीशु में हूँ, एक बार यीशु ने सिखाया, यदि तुम मुझ में और मैं तुम में तो तुम क्या बहुत फल लाओगे। शुरुआत में मेरा ज्ञान थोड़ा कम था, मुझे लगता यीशु खाली चर्च के बारे में बात करते, चर्च की सेवा के बारे में बात करते, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की बात करते। हालेलुया। इस समय के साथ पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, बाबा ये जो सारा थियोलॉजिकल ज्ञान है ना, इसी ने समस्या पैदा किया है कि वचन समझ नहीं आता। हालेलुया। प्रभु कोई बहुत बड़ा किस्सा नहीं बताया, आपको सच बताऊं, कोई गहरा रहस्य, क्योंकि साधारण कॉमन पीपल वर स्टैंडिंग, साधारण लोग वहां खड़े थे, साधारण बातें प्रभु बोल रहे थे। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, बहुत सारा फल लेकर आओगे। हालेलुया। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिए। बहन खाना बनाते हैं आप? भाई आपका पत्नी खाना बनाते हैं? सुबह घंटे, शाम को 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय लगता, मेहनत करके गर्मी के समय में पसीना बहाकर एक स्त्री जब रसोई में काम करते हैं तो उसका मेहनत का फल क्या है भाई? खाना अच्छा। आप लोग इतना, मैं भी साधारण सीधी सीधी चीजें बोल रहा हूं, उस सारी मेहनत में से फल क्या है? खाना अच्छा होना चाहिए और थोड़ा तो तारीफ का शब्द भी होना चाहिए। दुनिया में ऐसे सोच है, कोई तारीफ करने से बाकी गलती होगा, अपना चश्मा उतार रहा हूं, अपने चश्मे से दूसरे को क्यों देखते? हालेलुया। तारीफ करने से उत्साहित भी हो सकता है नहीं? हालेलुया। तो हम थोड़ा थोड़ा कट्टरपंथी विचारधारा से बाहर निकले। प्रभु कट्टरपंथी नहीं चाहता है। स्त्री अगर तुम मुझसे जुड़ी रहे तो बड़ा फल लगेगा। कहां? वो रसोई में जहां और इतना सावधान प्रभु बोल रहे। एक किसान जो खेत में काम करता है, एक व्यापारी जो व्यापार करता है, एक भाई जो काम करने के लिए मजदूरी करता है या दूसरा कोई नौकरी करता है, उसका पूरा मेहनत का फल क्या है भाई? एक अच्छा इनकम होना चाहिए, अच्छा इनकम। बिल्कुल, प्रभु हमें भूखा मारना नहीं चाहता है। पैसा में बुराई नहीं है, पैसा का लोभ में बुराई है। तो वो बोल रहे हैं वहां पर